हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत सूरदास भ्रमर गीत सार के पद संख्या 51 से 60 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह पद। रहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लय कै, हो जीवहु कान हमारे, लोटत नीच परांग पंख में, पचत न आपु सम्हारे, बारंबार सरक मदिरा की, अपरस कहा उधारे, तुम जानत हम हूँ वैसी है, जैसे कुसुम तिहारे, घड़ी पहर सबकी बिलमावत, जेते आवत कारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, जसुमति नंद दुलारी, सूर श्याम को सर्वस अर्प्यो, सब अब कापै हम ले ही उधारे। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारा प्रेम केवल वासना की तृप्ति के लिए नहीं, अपितु उसमें सतीत्व की दृढ़ और निश्चल भावना है। कली कली का रस चखने वाले बहुरंगी इस प्रेम के महत्व को नहीं समझ सकते। जिन्हें इस पवित्र प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तात्पर्य को स्फुट करती हुई वे कहती है, अरे मदहोश भौरे, तू चुप रह, हमारे कृष्ण चिरायु हो, हम निर्गुण लेके क्या करेंगी। तुम पराग की कीचड़ में यहाँ तक लौटते हो कि तन मन की सुध भुला देते हो, बार बार शराब की घूंट भरते हो, जिसके बुरे स्वाद का ना वर्णन करना ही अच्छा है। ऐसी हे अवस्था में भी तुम कहते हो, कुकक्ते से रंगरेलियों करते हो, और वे इस हालत में भी तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। चाहे कोई भी काले रंग का भ्रमर क्यों ना आवे, वे सभी के लिए समान रूप से ही तैयार रहते हैं। किसी से मना नहीं करते कि करे भी क्यों, वे तो रंगरेलियों के भूखे हैं। तुम सोचते होगे हम वैसी ही हैं जैसे कि तुम्हारे कुसुम आज सगुन को अपनाती हैं और कल निर्गुण के गीत गाती हैं। परंतु भ्रमर, याद रहे, हम गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास लोगों में नहीं हैं। हम तो अपना सर्वस्व पुंडरीकाक्ष श्याम सुंदर को, जो नंद और यशोदा के प्यारे हैं, उन्हें अर्पण कर चुकी हैं। अब हमारे पास हमारा रह ही क्या गया है जिसे हम दूसरे को भेंट कर सके। जो कुछ भी तन मन था वह कृष्णार्पण हो गया। अब निर्गुण हेतु हम पर कुछ रहा ही नहीं। काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुब निर्गुण कंटकते, राजपति क्यों रूधो, कै तुम सीखे पठाए कुब्जा, कै कही श्याम जुद्धो, वेद पुराण सम्मिति सब ढूंढो, जुवतिन जोग कहू सो, ताको कहा परे खो की जय, जानत छाछ में दूधो, सूर सूर अक्रूर गए लय, ब्याज निवेरत ऊधो। सुधो अर्थात सीधा या सरल या अकंटक, राजपथ अर्थात राजपथ के समान अकंटक या बाधा रहित, रूंधो रोकते हो, कै या तो, सीखे अर्थात सिखाकर, पठाए भेजे गए हो, धौ संभवतः, समति अर्थात स्मृति, जुवतिन अर्थात युवतियां या नारियां, परेखो अर्थात बुरा मानना, सूर मूलधन या मूल राशि, निवेरत अर्थात उगाहने या वसूल करने। सगुण भक्ति का मार्ग सरल है, उसे मिटा के निर्गुण की आराधना का द्राविड़ प्राणायाम मात्र है। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे की उक्ति के अनुसार सरल मार्ग से उद्देश्य प्राप्ति करना ही बुद्धिमता है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती है, मधु, तुम सीधी सड़क को क्यों बंद कर रहे हो। अरे सुनो, तुम अपनी निर्गुण के कांटों से सगुन की सड़क को क्यों रोक रहे हो। मालूम होता है कि तुम्हें कुब्जा ने सिखा पढ़ा के भेजा है ताकि उसका कांटा सदा के लिए निकल जाए, या शायद कहीं घनश्याम ने ही यह कहला भेजा हो, हमसे पिंड छुड़ाने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने ही कहला भेजा हो। कुछ भी हो और किसी ने भी कहा हो, पर वेद पुराण और स्मृति ग्रंथ सभी छान डालो और देखो कि कहीं युवतियों के लिए भी किसी ने योग का विधान लिखा है। स्मृतियों में ना लिखा होने पर भी वह तुम्हारे इष्ट देव कृष्ण का आदेश होने से मान्य होना चाहिए। इसका उत्तर देती हुई गोपिकाएं कह रही हैं,
भला उसका क्या विश्वास जो दूध और छाछ की उत्कृष्टता और निकृष्टता का विमर्श नहीं कर सकता। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, अरे यह क्यों नहीं कहते कि मूल तो अक्रूर वसूल ले गए और उद्धव जी अब ब्याज वसूलने आए हैं। अक्रूर हमारे प्रेम के आलम्बन को मथुरा लिवा गए और आप उनकी स्मृति भी यहाँ से ले जाने पर उतारू हैं। बातन सब को समझावे, जे ही विधि मिलन मिलेवे, माधव सो विधि को न बतावे। यद्यपि जतन अनेक रची पची और अनंत बिरमावे, तदपि हटी हमारे नवना और न देखे भावे। बासर निशा प्राण वल्लभ तजी, रसना और न गावे। सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी करी, कहिए जो कही आवे। बातन अर्थात बातों द्वारा, पची थक गई, अन्यत्र बिरमावे विश्राम करते हैं, भावे अर्थात अच्छा लगता है, बासर निशा रात दिन, तजी त्याग या छोड़कर, रसना जीवा, लगी अर्थात नाते से। गोपियां कहती है कि सभी लोग बातों से समझाना चाहते हैं, वास्तविक उपचार को कोई नहीं बताता। वे कहती हैं सभी लोग बातों से भी समझाते हैं, किंतु मिलन का वह उपाय कोई नहीं बताता जिससे कि कृष्ण मिल सके। यद्यपि हम अनेक यत्न कर कर थक गई और वे फिर भी अन्यत्र ही रम रहे हैं, तथापि हमारे हठी नेत्रों को कुछ और ही देखना भाता ही नहीं। यह जीवा भी रात दिन प्राण वल्लभ को छोड़कर और किसी का गुणगान करना पसंद नहीं करती। सूर की गोपियां कहती है, उद्धव प्रेम के नाते तुम चाहे जो भी हमसे कहो, पर हम अपने अंग प्रत्यंग से उन्हीं में सदा रत हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे भूवती साँच न हासी। कह जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। सुनत मौन है रहियो ठग्यो, सो सुर सबे मति नासी। वासी अर्थात निवासी, मधुकर भ्रमर, सौह दे सौगंध देकर, वो भूति पूछती है साच सत्य बात, हंसी हंसी नहीं कर रही। जनक अर्थात पिता, जननी माता, नारी पत्नी, दासी सेविका, वरन वर्ण या रंग, भेष वेशभूषा, गासी कपट की बात, नासी नष्ट हो गई, मति बुद्धि या ज्ञात को छोड़कर अज्ञात के प्रति आग्रह करना मूर्खता है। हमारा सगुण ज्ञात है और तुम्हारा निर्गुण अज्ञात। गोपियां उद्धव से कहती है कि यदि तुम्हारा निर्गुण भी हमारे सगुण की भांति ज्ञात है तो बताओ कि वह निर्गुण कहाँ रहता है। मधुकर, तुम खुशी से हमें यह समझा दो। हम तुमसे शपथ पूर्वक पूछती हैं, हंसी नहीं करती। उसके माँ बाप का नाम बताओ तथा उसकी स्त्री और दासी का भी पता बताओ। उसका रंग रूप बताकर उसके इष्ट रसों का भी वर्णन करो, ताकि हम उसे जानकर अपने भली भांति परिचित प्रियतम से उसकी तुलना कर सके। पर देख सब सोच सच सच बताना, यदि मन में कुछ भी कपट रखा तो अपना किया पाएगा। सूर कहते हैं कि उद्धव उनकी ये बातें सुनकर वंचित सा अवाक रह गया। उसकी बुद्धि ही कूच कर गई, कर भी क्यों न जाती। भला जिसे उपनिषद नेति नेति कहकर आदि द्वारा बताती है, वेद जिसका गान करते हैं, उसके रूप रंग आदि का वर्णन करना आकाश कमल लाने के समान असंभव ही है। नाहिन रहियो मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवन दिवस जागत, सपन सोदत राति। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छनना इत उठ उत जाति। कहत कथा अनेक ऊधो, लोक लाभ दिखाए। कहा करो तन प्रेम पूरन घट, ना सिंधु समाय। श्याम गात सरोज आनंद, ललित अति मृदुहास। सूर ऐसे रूप कारण, मरत लोचन प्यास। नाहिन अर्थात नहीं है, ठौर स्थान, अछत रहते हुए, आनिय लाई, और हृदय दिवस दिन, राति रात, क्षण एक पल भी, इत इधर उत उधर, लोक लाभ सांसारिक लाभ, समाय समाहित होना, गात शरीर, सरोज आनंद कमल के समान मुख, ललित आकर्षक, मधु मधुर
हास हंसी रूप कारण रूप के लिए लोचन नेत्र। गोपियां उद्धव से कहती है कि जब मन में प्रियतम बसे हैं फिर भला और के लिए वहाँ ठौर कहाँ है। रामानुजीय दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार मन अनु है, फिर वहाँ इतनी जगह कहाँ कि दूसरा भी टिकाया जा सके। उस हृदय में नंद नंदन के रहते हुए दूसरा और किस प्रकार लाया जा सकता है। यदि कहो कि जब कभी वे कहीं चले जाते तो तभी के लिए दूसरे के वहाँ शरण दे दो, तो इसके लिए गोपियां कहती हैं वह श्यामली मूर्ति क्षण भर के लिए इधर उधर नहीं जाती। दिन में जागते समय, चलते फिरते, देखते निहारते सभी व्यापारों में तथा रात्रि में सोते या स्वप्न देखने में वे सदा ही अपना अड्डा इस हृदय में जमाए रहते हैं, क्षण भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाते। अतः किसी भी समय हमारे हृदय में स्थान रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ऐसा है तो अल्पराध को निकाल के बहुमूल्य को स्थान देना चाहिए। यह ठीक है कि उद्धव अनेकानेक लौकिक लाभ दिखा के अपनी निर्गुण गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु यह निर्गुण इतना गहन और व्यापक है कि हमारे अनु मन में ही नहीं समा सकता है। भला कहीं गागर में सागर समा सकता है, यही नहीं हमारे घट अर्थात अंतःकरण प्रेम से लबालब भरे हैं, फिर भला निर्गुण का अंशतः विग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रियतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी कथिक आप फिरी जाए। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारे नेत्र तो ऐसे रूप के पान करने के लिए सदा तृषित रहते हैं। इस रूप में हमें श्याम शरीर के कमल मुख पर मृदुल हास देखने को मिलता है। ब्रजजन सकल श्याम व्रत धारो, बिन गोपाल और नहीं जानत आन कहे व्यभिचारी। जोग मोट सिर बोझ आनी कै कत तुम घोष उतारी। इतनी दूरी जाहू चली काशी जहाँ विकती है प्यारी। यह संदेश नहीं सुने तिहारा, है मंडली अनन्य हमारी। जो रस रीति करी हरि हम सौ कत जात बिसारी। महामुक्ति को नहीं बूझे यद्यपि पदारथ चारी। सूरदास स्वामी मनमोहन मूर्ति की बलिहारी। ब्रजजन अर्थात ब्रजवासी सकल सारे श्याम व्रतधारी कृष्ण प्रेम का व्रत धारण करने वाले आन अन्य मोट गठरी घोष अहीरों की बस्ती गोकुल प्यारी महंगी तिहार तुम्हारा अनन्य अनोखी या विचित्र रस रीति प्रेम रस विहार या प्रेम क्रीड़ाएं बिसारी भुलाई कत कैसे पदार्थ चारी धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक 4 पदार्थ। गोपियां उद्धव से कहती है कि आपका निर्गुणोपदेश ब्रज में सर्वथा निरवकाश है, यहाँ पर सभी श्याम में अनुरुक्त है और आपके निर्गुण और उसके फल मोक्ष की चाह नहीं रखते। इसलिए बुद्धिमता इसी में है कि आप इस निर्गुण को किसी अनुरूप स्थान में ले जाके सिखावें। इसी भाव को व्यक्त करती हुई गोपियां कहती हैं, यहाँ सभी ब्रज के लोग श्याम का व्रत धारण किए हुए हैं। श्याम को छोड़कर अन्य को कोई नहीं जानता। दूसरे की कथा कहना और सुनना यहाँ व्यभिचार के नाम से पुकारा जाता है। तुमने यह जोग की पोटली यहाँ आके क्यों उतारी? अनुरूप ग्राहक के प्रभाव में इसका यहाँ लाना उपहासास्पद है। इसे तो तुम थोड़ी दूर और चलकर काशी जाकर बेचते तो तुम्हारी प्रतिष्ठा होती। इस योग की सौदा की वहाँ अच्छी कीमत लग जाती। वहाँ योग के गुणज तुम्हारी और तुम्हारे संदेश की कद्र करते। यहाँ हम लोग तो इस संदेश को सुनना भी नहीं पसंद करते। हमारी यह मंडली बड़ी अनोखी ही है। आपकी नीरस योग गाथा में वह आकर्षण कहाँ, जिससे कि हम हरि के प्रेम रंग से भरी हुई रंगरेलियों को भुला सके। हमें उनके साथ सरस काम केलियों के करने में जो आनंद आता है वह भला मुक्ति में कहाँ संभव है। इसलिए हमारे यहाँ मुक्ति की भी पूछ नहीं। यो 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष हरि क्रीड़ा के कामुकों को अनायास ही प्राप्त है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, अरे उद्धव, यहाँ तो हम अपने स्वामी मनमोहन के
बांके रूप पर निछावर है। कहती कहा ऊधो सौ बोरी, जाको सुनत रहे हरि के ढिंग, श्याम सखा यह सोरी, हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत, कहा कहत री मैं पतियात री, नहीं सुनी कहियात, करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल की खानी, हरि को सखा नहीं री माई, यह मन निश्चय जानी, कहाँ रास रस कहाँ जोग जप, इतनो अंतर भाखत, सूर सगय तुम कत भई बौड़ी, या की पति जो राखत। बौड़ी अर्थात बावली या पगली, ढिंग पास या समीप, सखा मित्र, पत्यात विश्वास करती है, कपट छल, खानी खजाना, निसचय निसचय अर्थात निश्चय, भाकत कहते हैं, कत क्यों, या कि इसकी, पति विश्वास, राखत करती हो। निर्गुणोपासना और योग का संदेश लाने वाले उद्धव पर घोर अविश्वास प्रकट करती हुई वे इस प्रकार तीखे व्यंग्य कहती है कि जिसके बाद कोई भी हयादार भी जुबान नहीं खोल सकता। इस प्रकार के व्यंग से आहत होके फिर किसकी ताब है कि कुछ कह सके। यहाँ उद्धव को बनाने के लिए एक गोपी दूसरे से कहती है, अरे पगली, तो उद्धव से कह क्या रही है? अरे तू जानती नहीं कि ये कृष्ण के वे ही मित्र हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ सुना करते थे। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के आधार पर यहाँ यह तात्पर्य है कि ये कृष्ण के मित्र नहीं हैं, ये तो बनते हैं। यह भाव अग्रिम पंक्तियों से और भी स्पष्ट हो जाता है। वह गोपी फिर कहती है, अरे तू क्या कह रही है? मैं तो अभी तक सच माने बैठी थी कि ये अवश्य कृष्ण के मित्र हैं और उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ योग का संदेश लाए हैं। अरे नहीं, यह बात नहीं। क्या तुमने यह कथन नहीं सुना, जो भले होते हैं वे सदा भला काम ही करते हैं और कपटी कुटिलता की खान होते हैं। बस इतने से ही सब भांप लो। दूसरी गोपी कहने लगी, हाय अम्मारी, तो ये हजरत कृष्ण के मित्र नहीं है, यह मैंने अपने मन में निश्चय पूर्वक जान लिया। यह योग का संदेश इनकी मनगढ़ंत कल्पना है, वरना कहाँ तो उन रसिक शिरोमणि का रास के प्रति अनन्य अनुराग, और कहाँ यह योग जप आदि नीरस क्रीड़ाएं। ये इतने आकाश पाताल के अंतर की बातें करते हैं। सचमुच तुम सभी काहे को पागल हो गई हो जो इस पर विश्वास कर बैठी हो। ऐसे ही जनदूत कहावत, मोको एक अचियो आवत, या मैं ये कह पावत, बचन कठोर कहत काही दाहत, अपनी महत गवावत। ऐसी प्रकृति परती छाह की जुवतीन ज्ञान बुझावत, आपन नीलज रहत नक सीख लो, एते पर पुनि गावत, सूर करत पर सासा अपनी, हारे हु जीती कहावत। ऐसे ही अर्थात ऐसे जन आदमी, मोको मुझे, या में इसमें, महत महत्ता, प्रकृति प्रकृति, युवतीन युवतियां, बुझावत समझाते हैं, आपुन स्वयं, नीलज निर्लज, नक्सीक लो ऊपर से नीचे, इते पर इतने पर भी गावत चर्चा करते हैं, प्रशंसा प्रशंसा, हारे हो हार। कृष्ण के द्वारा योग की शिक्षा गोपियों को ऐसी बेतुकी लगती है कि वे उद्धव पर घोर अविश्वास प्रकट करती हुई उनके अनवरत दूत होने की घोषणा कर देती है। कोई गोपी कहती है कि सचमुच ऐसे ही आदमियों को दूत कहा जाता है, ऐसे दूत जो संदेश के तिल को अपनी कल्पना से बढ़ाकर तार कर देते हैं। परंतु मुझे एक आश्चर्य है कि इसमें इन्हें क्या मिलता है। ये अपना प्रभाव जमाने के लिए दूसरों को खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे सुनने वालों का हृदय संतप्त होता है। संतप्त होके वे लोग फिर इनकी खूब पगड़ी उछालते हैं। इनकी इज्जत धूल में मिल जाती है। जरा इन्हें देखो तो सोबत का इन पर वह प्रभाव पड़ा कि युवतियों को ज्ञान पढ़ाने चल दिए। स्वयं तो सर्वांग निर्लज हैं, उस पर तुर्रा यह की गाये चले जा रहे हैं। वाहरी बेहयाई, कहीं चुपचाप मुंह छिपा के बैठना चाहिए था। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं,
ऐसे निर्लज हैं कि लाख हटाओ पर भी वे अपनी विजय गाथा ही गाते रहते हैं। प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सूदी ना काहू करी। जैसे काग मच्छ नहीं छाड़े, जनपद जौन धरी, धोए रंग जात कहूँ कैसे, जो कारी कमरी। जो अही डसत उदर नहीं पूरत, ऐसी धरनी धरी, सूर हो सोच नहीं, तैसे हैं उरई। प्रकृति अर्थात स्वभाव या आदत, स्वान कुत्ता, कोटिक करोड़ों, सुधी सीधी, ना काहू करी अर्थात कोई नहीं कर सका, काग कौआ, मच्छ खाने ना खाने योग्य पदार्थ, कारी कमरी अर्थात काला कंबल, अही सर्प, जनमत जन्म लेते हैं, जौन धरी जिस समय, धरनी धरी एक पकड़ रखी है या स्वभाव बन गया है। एवं यह भी बार बार मना करने पर भी जब उद्धव वही योग गाथा गाते रहे तो गोपियां उनके कंठ मुंहेपन पर एकदम झल्ला उठी और कहने लगी, जो भी प्रकृति जिसके बाट पड़ी है वह उसे कभी नहीं छोड़ता, करोड़ों उपाय क्यों ना करो पर कुत्ते की पूंछ कभी कोई सीधी नहीं कर सकता। कौआ जन्मते ही भच्च अर्थात अभक्ष्य कभी नहीं छोड़ता, काले कंबल को कितना ही क्यों ना धोया जाए पर उसका रंग नहीं छूटता, भले ही पेट ना भरे पर सांप का स्वभाव है कि वह काट ही खाएगा। सूर की गोपियां कहती है कि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, उद्धव को इसकी चिंता नहीं, पर वे अकारण दूसरों को दुख देने की अपनी आदत छोड़ नहीं सकते। तो हम माने बात तुम्हारी, अपनो ब्रह्म दिखावहो ऊधो, मुकुट पीताम्बर धारी। भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बड़ू गारी। भूत समान बतावत हमको, जारहु श्याम बिसारी। जे मुख सदा सुधा अंचवत, है ते विष क्यों अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर, रीझी रही ब्रजनारी। बड़ू अर्थात भले ही, गारी गाली या चरित्रहीन होने की गाली। भूत समान छाया मात्र, जारहु दग्ध करते हो, बिसारी भूलाकर, अंचवत आचमन करते हैं या पान करते हैं, रीझी मुग्ध हुई। गोपियां उद्धव के मुंह से योग का उपदेश सुन के कहती है कि वे उनके निर्गुण को एक शर्त पर अपना सकती हैं और वह शर्त यह है, वे कहती हैं कि उद्धव हम तब तुम्हारी बात मान सकती हैं कि यदि तुम अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर वेशधारी के रूप में दिखा दो। यदि ऐसा कर दो तो हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि हम सब गोपियां भले ही हमें गाली क्यों ना लगे, हम उसको स्वीकार कर लेंगी। पर यह हो कैसे? यह तो ऐसी ही बात है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, परंतु तुम तो हमें एक भूत सी भयानक चीज बता रहे हो। दिया सलाई लगा दो ऐसी भयावह ब्रह्म में, इसके उपदेश से हम श्याम को कैसे भुला सकेंगी, जो अपने मुख से सुधा का आँच मन में करते रहते हैं। वे जहर के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? सूर की गोपियां कहती हैं, प्रभु कृष्ण के अंग अंग पर ब्रजनारियां रीझ चुकी है, उनका अंग प्रत्यंग सुंदर है और तुम भयावह भूत सा ब्रह्म दिखा के उन्हें भुलवाना चाहते हो, यह कैसे संभव हो सकता है?